let's see the new topic. ठीक है, ओके तो अब हम कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं आज के टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है. फ्रॉम दिस टॉपिक द डेप्थ इज गोइंग ऑन. थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहली बात है कि साउंड होती है, ठीक है, जो साउंड की स्पीड है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहला, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि मीडियम जो है वो कितना ज्यादा डेंसर है. ठीक है, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. और दूसरी चीज इलास्टिसिटी. ठीक है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड. दोनों चीजों को देख लेते हैं. व्हाट आर दैट. ओके, द फर्स्ट वन इज द इलास्टिसिटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or material to resume its normal shape after being stretched or compressed. ठीक है, तो मतलब कि इलास्टिसिटी कितनी है. अब जैसे कि आपने देखा होगा, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि किसी ने पूछा था कि तबले के अंदर सर एक वो व्हील जैसा क्या चिप जैसा लगा रहता है, जो एक सिलेंड्रिकल शेप का जो होता है. तो मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन अगर लूज हो जाती है तो उसको टाइट करने के लिए वो होता है. अदरवाइज मतलब कि तबला अगर लूज होगा तो उसमें से साउंड अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा. तो जो वो चीज थी, ठीक है, जिससे जो हम टाइट कर रहे थे उससे एक्चुअली क्या हो रही थी, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो रही थी. ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप. अगर जैसे कि रबड़ है, ठीक है, रबड़ को अगर आप खींचते हो तो रबड़ वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ठीक है, तो जितनी भी प्लास्टिक की चीजें होती है, गम होता है, वो जैसे कि अगर आप उसको अगर उसको पुल करते हो तो वो थोड़ी देर बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है. तो यही प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की. तो जो मैटर जितना अच्छा इलास्टिक होगा, जो वापस अपनी शेप वापस ले लेगा, वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा. ठीक है, अब जैसे कि प्लास्टिक जो है. Sir, यस. sir, what is difference between membrane and string? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. Membrane and string. Okay, membrane and string. Okay, membrane is like सेल वॉल. ठीक है, अगर ये जैसे तबले में आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर पूरी एक सेल वॉल है ये. ठीक है, तो ये इसको आपने कहा मेम्ब्रेन. एक पूरी मतलब कि क्लॉथ लाइक मटेरियल पूरा आपको यहाँ दिख रहा होगा. ठीक है, ये एक्चुअली एक कोई सी सेल वॉल है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन. स्ट्रिंग्स जो होती है, जो कि हमको ये गिटार और ये जो सितार होता है, इनमें हम एक्चुअली स्ट्रिंग्स यूज करते हैं यहाँ पर ये गिटार में. ठीक है, तो मेम्ब्रेन इज द दिस थिंग. तो मेम्ब्रेन की होती है इलास्टिसिटी और स्ट्रिंग जो है उसकी भी होती है इलास्टिसिटी. ठीक है, तो स्पीड. यस. Sir, but how sound is connected to elasticity? Okay, how sound is connected with elasticity. Yes, sir. Okay, अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो तबला है ना, ये वाला तबला, ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हो ये साइड में ये व्हील के कुछ लगे हुए हैं. Yes, sir. ठीक है, अगर जैसे कि ये तबला लूज हो जाएगा तो आप इसको जितना भी जोर से बजाने की कोशिश करोगे, इसमें से आवाज नहीं आ पाएगी उतनी अच्छी. जैसे ही आप इसको टाइट कर दोगे, इसको नीचे खिसका देंगे हम इसको, जैसे ही आप थोड़ा सा टाइट कर दोगे, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एकदम से टाइट हो जाएगी. फिर उसके बाद मतलब कि अगर आप उस पे मतलब कि जब हम इसको तबले को प्ले करेंगे तो इसमें से साउंड की स्पीड और आवाज दोनों अच्छी आएगी. तो मतलब कि मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है तो आवाज अलग आती है, मेम्ब्रेन लूज होती है तो आवाज अलग आती है. तो इसीलिए एक्चुअली एक कहावत कहते हैं कि वो फटे हुए ढोल की आवाज मतलब दूर से ही सुनाई देने लग जाती है. Okay, sir. Okay. Then after that, the density, the second point on which the speed of sound depend upon. Okay, wait for a second. Sir, please tell everyone to mute. Okay, actually there is a background noise from my side only. Just second.
ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज द इलास्टिसिटी एंड द सेकंड पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपोगेट्स। ठीक है, तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उससे भी मतलब स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि फर्क पड़ता है। ठीक है, इन केस ऑफ एयर, ठीक है, सिर्फ एयर के केस में अभी हम ये भी चीज देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, कहाँ सबसे कम होती है। चलो ठीक है, एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, ओके, पहले थोड़ा सा आप सोचो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं 3 चीजें ले लेता हूँ कि ये पहले मैंने एक मीडियम लिया है, ये दूसरा मीडियम लिया है, ओके, एंड दिस इज द थर्ड मीडियम। ओके, ये आप जैसे 3 मीडियम देख सकते हो, ये एक आपकी मेटल सरफेस है। ठीक है, मेटल को हम सॉलिड कह सकते हैं कि दिस इज सॉलिड मेटल। एंड यहाँ पर आपने इस ट्यूब के अंदर लिया है वाटर, और लास्ट में मतलब कि हमने ले लिया है एयर। ओके, अब हमने क्या करा है, ओके, इसके वन साइड से लेफ्ट साइड से हमने एक्चुअली यहाँ पर कुछ स्ट्राइक करा है। ठीक है, और यहाँ से सुनने की कोशिश करी है इस साइड से, इसके राइट हैंड से। ठीक है, यहाँ से हमने एक सेम टाइम पर तीनों साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, और हमने यहाँ पर टाइम नोट करा। ठीक है, हमने टाइम नोट करा कि ये साउंड यहाँ इस साइड पर कब पहुंचा। ठीक है, व्हेन द साउंड रीच टू द अदर पार्ट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, हमने ये कोई सी सर्कुलर ट्यूब ली है, उसके अंदर पहले में तो हमने सॉलिड भरा है, मेटल भर दिया कोई सा कॉपर का। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इट इज अ कॉपर ट्यूब। ठीक है, कॉपर। ओके, फिर सेकेंड वन में मैंने वाटर लिया है, थर्ड वन में मैंने एयर लिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा देखा गया कि सबसे ज्यादा टाइम नोट करा कि टाइम मतलब कि कब यहाँ पर एक कह सकता हूँ मैं राइट हैंड साइड पर यहाँ पर डिटेक्टर रखा। ठीक है, उस डिटेक्टर ने पता करा कि मतलब कि कितना टाइम बाद वो चीज, वो जो साउंड है वो वहां पर पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे जल्दी, ठीक है, सबसे कम टाइम जो साउंड ने लिया, ठीक है, सबसे जल्दी जिसमें पहुंचा तो वो थे सॉलिड्स, फिर उसके बाद मतलब लिक्विड्स, फिर उसके बाद लिक्विड में से जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो पहुंची, और लास्ट में मतलब कि जो एयर है आपकी, ठीक है, उसमें साउंड मतलब कि आता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है आपकी, वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है और सबसे तेज ट्रैवल करती है। उसके बाद लिक्विड्स में करती है, और देन उसके बाद मतलब गैस में सबसे लास्ट में मतलब कि साउंड की स्पीड रहती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा होती है डेंसिटी, जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा ही स्पीड ऑफ साउंड होती है सिंपली। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अरे ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन इन गैस। ठीक है, सबसे कम कहाँ होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो ये आपकी गैस में होती है। Yes. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ बता भी रखा है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है, तो 1500 मीटर पर सेकेंड ये होता है आपका। ठीक है, एयर में तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा। यस Sir, but when an aeroplane travels through the air, it produces a very much sound. So, sir, how the
air is having very less sound as compared to liquid and solid. Okay, speed of sound. It means that when a sound is produced in this medium. ठीक है, जैसे कि अगर अभी जैसे कि हमने जो ये डायग्राम देखा था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करा गया। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक मेटल की सरफेस ली, सबकी लेंथ, एरिया और विड्थ सेम रखा। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि क्या करा उन्होंने, एक यहाँ पर जो आपकी स्कूल बैल होती है ना, ठीक है, वो स्कूल बैल ऐसी रखी और एक हैमर से मतलब कि इसको बीट करा। ठीक है, एक हैमर लिया और यहाँ पर एक बॉल ले ली छोटी सी और इसको उससे बीट करा। ठीक है, सेम टाइम पर ये यहाँ पर बीट हुआ, सेम यही बॉल यहाँ पर ली और सेम यही बॉल को यहाँ पर बीट करा इस मतलब कि बेल के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड धीरे धीरे धीरे, साउंड मतलब कि यहाँ से फिर ट्रैवल करने लगा। ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करता करता साउंड यहाँ से ट्रैवल करता करता एक पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से निकला और फिर यहाँ तक पहुंच गया। वैसे ही साउंड एयर में ट्रैवल हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुंच गया। तीनों की लेंथ बराबर थी, तीनों का एरिया बराबर था, तीनों का वॉल्यूम भी बराबर था, लेकिन जिसमें सबसे कम टाइम लगा, ठीक है, हमको पता है जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम जिसमें सबसे कम लगेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हमने ये देखा कि टाइम सबसे कम मतलब कि सॉलिड्स में लगा था, इसलिए हमने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है। अब जैसे आपने पूछा कि एरोप्लेन में जैसे कि वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उसकी आवाज आती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो एरोप्लेन्स में जो उसके क्या कहते हैं फैन और ब्लोअर्स होते हैं, वो बहुत तेज आवाज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी वो आवाज जो आपको सुनाई दे रही है वो तो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो मेटल सरफेस में अगर जैसे कि क्या होता है कि आवाज ज्यादा ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड तेज रहती है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था मीडियम में कि सबसे ज्यादा किसमें ट्रैवल करती है, तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। Okay, sir. ओके, यस वेंकटेश, वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्रीक्वेंसी और फिर मैं वापस से ओके सिद्धेश इज आस्किंग। ठीक है सर, तो मैं सिद्धेश को तो यही बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना है सिद्धेश, तो यहाँ पर बता रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बता रखा है स्पीड ऑफ साउंड थ्रू वाटर, तो ये बता रखा है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो आप एयर और वाटर में से मुझे ये बताओ स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में आ रहा है यहाँ पर वैल्यू? Water. ठीक है, फैंटास्टिक। ओके, ये चीज पता सर पड़ी। फिर सॉलिड में कितने Sir? स्पीड से ओके, ट्रैवल करती है? ओके मैं ठीक है आपको सॉलिड्स में बता देता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। उसके लिए एक मैं आपको चीज ये दिखाता हूँ। ठीक है, अलग अलग साउंड मतलब कि जो भी आप सॉलिड्स की सरफेस लोगे, ठीक है, तो उसमें अलग अलग मतलब कि स्पीड रहेगी। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, ओके ये आ गया हमारा। ठीक है, तो एक टेबल यहाँ पर हमको दिख जाएगी, इसमें अलग अलग मटेरियल जो है आपका कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ हमको अलग अलग पता चल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली फिगर में कि कॉपर में अगर हम एक साइड एक एंड कॉपर के अगर कॉपर की ट्यूब है उसको हिट करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको बता रखा है स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 5940। फिर बेरिलियम दे रखा है आपको, बेरिलियम भी आपका एक मेटल ही है, तो 12890। फिर उसके बाद क्या दे रखा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का दे रखा है 6420। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी,
ठीक है, मेटल्स में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, चलो ठीक है, डेंसिटी वाला मैं एयर में ही बताऊंगा सिर्फ, तो बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड्स में ज्यादा रहती है। फिर देखो आपने वाटर भी यहीं दे रखा है, तो वाटर हो गया आपका, इथेनॉल हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं। तो लिक्विड में आप देख सकते हो 1496 दे रखा है, और फिर उसके नीचे दे रखा है 1207। तो ये कितनी कम है इन कंपैरिजन टू दिस, जो सॉलिड्स हैं आपके, उनके कंपैरिजन में लिक्विड की कितनी कम है। और फिर एयर की देखते हैं, ठीक है, हम एयर की देखते हैं, या फिर गैसेस जो आपकी होती है उसमें देखते हैं स्पीड ऑफ कितनी होती है। तो यहाँ पर एयर जो दे रखा है आपको, एयर यहाँ पर 330 दे रखा है। फिर हीलियम जो एक गैस है उसका दे रखा है 965। तो ये भी एक्चुअली वाटर के कंपैरिजन में तो ये कम ही है 965 भी, राइट। तो ये एयर की क्या होती है, सबसे कम होती है। ओके ठीक है, यस भक्ति, आई विल। तो आपको पता पड़ गया यहाँ पे, और देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक और, चलो ये वाला फिगर भी हम देख लेते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो कि सॉलिड्स में बता रखिए 600, 600, 600, 600, 500, और ये जो ग्लास जो सॉलिड होता है आपका, उसकी भी 4000 है। फिर जो लिक्विड होता है आपका, वाटर, सी वाटर है, डिस्टिल वाटर है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये लिक्विड्स का अराउंड होता है 1500, 1400, 1300, 1200 या फिर 1100। जो आपकी गैसेस होती है, हाइड्रोजन है, एयर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर उनका भी और कम कम होता है कि हाइड्रोजन का 1284 है, एयर का 330 है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर 346 है, ठीक है, ऑक्सीजन का 316 है, सल्फर डाइऑक्साइड का और कम है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखने लायक थी, ये बहुत अच्छा हमको मिल गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर दूंगा। ओके, लेट्स गोइंग बैक टू अवर। ओके, कोई कुछ पूछ रहा था? Sir, यस, यस बच्चों। sir, what is formula to find the speed of the sound? So what is the formula to find? Speed of sound. Speed of sound. ओके ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ टाइम, और सॉरी स्पीड ऑफ साउंड। ये थोड़ा सा मिटा लूँ मैं। ओके, अब जैसे कि स्पीड का आपको नॉर्मली जो फॉर्मूला पता है वो होता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आप कहते हो कि आपकी स्पीड है, ऐसे ही करते हो, ऐसे ही Yes, sir. निकालते हैं हम स्पीड। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो साउंड एक्चुअली क्या है, तो मैंने Yes, आपको, sir. साउंड जो है हमारी वो एक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये जो साउंड है ये ट्रैवल कैसे करती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये Medium. ठीक है, मीडियम में, Medium. मीडियम में थ्रू होती है। और ये एक्चुअली ट्रैवल कैसे करती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक्चुअली एक वेव टाइप होती है। वेव आपने देखी है, ऐसी ऊपर नीचे, ऐसी ऊपर Yes, नीचे। ठीक है, तो साउंड क्या Yes, करती है, Sir. ऐसी वेव Yes, फॉर्म में sir. ट्रैवल करती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, अब ये जो वेव होती है आपकी, ठीक है, मैं वेव एक अच्छी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हमारी जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट से कोई सी अगर टी टाइम इक्वल टू 0 पर मैंने ले लेता हूँ, इस फिगर में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम टी इक्वल टू 0 पर मैंने कुछ मतलब मेटल की सरफेस पर हिट करा। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस हुई। तो साउंड जो एक्चुअली ट्रैवल कर रही है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। पहले ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, और वो फिर नीचे गई। ठीक है, तो वेव ये हमको जानना जरूरी है कि ये वेव क्या होती है। ठीक है, तो जो ये आपको दिख रही है यही आपकी एक वेव है सिंपली।
अब ये जो वेव होती है तो इसकी आती है वेव लेंथ, जैसे आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, वेव लेंथ क्या होती है, एक टर्म आ गई आपकी नई, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ होता है द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड वेव लेंथ। क्या होता है, द लेंथ ऑफ, Sir, यस, sir, wavelength and amplitude are same. नो, ठीक है, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट wave is called wave length। ठीक है, ये मैंने सिंपल से आपकी डेफिनेशन लिख दी है। अब जैसे कि ये वाली जो वेव है, ठीक है, ये स्टार्ट हुई है यहाँ सर, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट हुई है ये लेंथ, पहले ये बड़ी 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 ऊपर तक गई, यहाँ पर मैक्सिमम हुई, ठीक है, यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ पर धीरे 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 ये कम हुई और फिर जीरो हो गई, फिर ये नेगेटिव में धीरे 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 बढ़ी, एक पॉइंट आया जब ये मैक्सिमम हो गई और फिर ये वापस धीरे 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 जीरो की तरफ हो गई। जब मैंने यहाँ पॉइंट पे चेक करा, ठीक है, इस पॉइंट पे जब मैंने चेक करा तो ये क्या हो रहा है, ये वापस से इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक वेव लेंथ आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है उस पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है, तो ये एक्चुअली एक कंप्लीट वेवलेंथ है, ठीक है। एक बाकी क्या होता है, वेवलेंथ एक्चुअली बार बार रिपीट करती है, ठीक है, तो मतलब कि जब ये हम, सर बार बार सेम वेवलेंथ ही रिपीट होगी। राइट, ये तो जो मतलब वो कंटिन्यूअस रहती है। ये कंटिन्यूस रहती है, जब तक कि ये मैं जब तक आपको बोल नहीं रहा हूँ आपके कानों तक नहीं पहुंच जाएगी, वो ऐसे ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके, जैसे वेव्स सी में होती है वैसे ही आगे तक ट्रैवल करती रहती है। जैसे मतलब कि आप कभी सही कंटिन्यू। जैसे कभी आपने एक पत्थर मतलब कि नदी में जैसे फेंका होगा या फिर पानी में जैसे आप एक पत्थर फेंकते हो तो वो लहरें कितनी दूर दूर तक जाती रहती है और दूर दूर से भी मतलब कि लहरें किनारों पर आती रहती है, देखा है किसी ने ऐसा? यस सर। तो Yes, sir. वेव एक्चुअली क्या होती है, sir. वेव एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो ट्रैवल होती ही रहती है, आगे तक चलती रहती है, आगे तक चलती ही रहती है, ठीक है, वो धीरे 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 उसकी वैल्यू, यस सर वेवलेंथ वैरी करती है क्या, मतलब डिफरेंट होती है? ओके, वेरी एक्चुअली डिपेंड करता है कि मतलब कि जैसे कि अभी हर सब्सटेंस का, जैसे कि गिटार की आवाज अलग आती है, तबले की आवाज अलग आती है, तो इनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है, हर वेवलेंथ अलग अलग टाइप की होती है। जो सॉलिड में होती है, ठीक है, तो वो 15,000 6,000 10,000 इतनी होती है। वाटर के पास मतलब कि वो कितनी हो जाती है, तो उनकी मतलब कि जो स्पीड है वो 1500 के आसपास हो जाती है, और गैसेस में वो 330 के आसपास हो जाती है, 330। ठीक है, तो सब में अलग अलग डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पर एक किसी ने पूछा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल करी है वेव ने, ठीक है, ये जो हाइट कह रहा हूं मैं इसको, ये जो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल बाय वेवलेंथ, ठीक है, ये है, इस हाइट को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड सिंपली। तो हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट कवर करी है वो होता है एम्पलीट्यूड। ओके, ये जो पॉजिटिव एक्सिस में और नेगेटिव एक्सिस में ये दोनों बराबर होती है कि जितनी ऊपर गई है उतनी ही वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो पहला हो गया वेव लेंथ, जो कि मैंने आपको बता दिया कि द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट, ठीक है, जितनी भी ये एक, यस सर वो हर एक जो वेव रहती है उसका मतलब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसका, या फिर पूरे वेव का? नहीं नहीं, सिर्फ ये मतलब कि जहां पर जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये वापस से नई वेव बन रही है, ठीक है, नई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टिकल थे,
उसने एनर्जी दूसरे वालों को ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ से वापस वो स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पे आके वो खत्म हुई। तो वेवलेंथ एक्चुअली क्या होती है, द लेंथ ऑफ, आप मतलब कि जो हम लिखते हैं वेवलेंथ कितनी है, तो वो सिर्फ वन लेंथ की लिखते हैं। ओके सर। सर मतलब हर बार एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना, हाँ, अलग हर अलग वेवलेंथ के बाद? नहीं नहीं, वेवलेंथ मतलब कि ये एम्पलीट्यूड है, ये धीरे धीरे कम होता है और एक टाइम पे जाके वो जीरो हो जाता है, लेकिन वो टाइम भी मतलब बहुत दूर बाद आता है। ठीक है, जैसे कि आपने सी में देखा ही होगा कि एक लहर जो आप मतलब कि अभी पत्थर मारा, तो ऐसा भी होता है कि कोई मतलब कि एक एक दिन बाद आपके वापस आती है और वो खत्म नहीं होती है, वो वेव्स हमेशा मतलब कि वाटर में चलती ही रहती है। पानी कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ऐसे ही मतलब वेव्स भी होती है, वो कंटिन्यूस मतलब कि चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, और बहुत धीरे धीरे कम होती है। और कभी भी ये मतलब सर मतलब सर एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ कम होता है धीरे धीरे? हाँ, ये धीरे धीरे कम होते हैं, पर बहुत धीरे धीरे होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, वेव लेंथ हो गई। सर यस, यस बच्चे। वो धीरे धीरे कम होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि वो खत्म ही हो जाए। ओके, खत्म क्यों हो रही है? सर जब ये वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड 0 पे हो जाएगी तब आवाज सुनाई नहीं देगी? एब्सोल्युटली, जब ये चीज जीरो हो जाएगी तब वहां पर कुछ भी नहीं हो सुनाई देगा। एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने कहा था ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, ये वेव में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ से मतलब कि हम एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड से हम एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हायर स्टडीज में हमको बताते हैं। तो यहाँ पर इस एम्पलीट्यूड से हम एनर्जी बताते हैं। तो वेव एक्चुअली क्या कर रही है, ठीक है, वेव एक्चुअली कुछ ऐसा कर नहीं रही है। अब जनरली वेव्स में क्या होता है कि हमारे पास, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा एक एयर फील्ड रूम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऐसी आपको मतलब कि एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे अरेंज है। ठीक है, ऐसे मैं आपको सपोज करवा रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीजें कुछ ऐसे अरेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हुआ साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, इस साइड से साउंड प्रोड्यूस हुआ कोई सा, यहाँ पर से कुछ ऐसा साउंड आगे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे की डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट में लिख देता हूँ, पहले जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है, जो आपने साउंड प्रोड्यूस करा, वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उसकी एनर्जी ए के पास चली गई। फिर एक ए वाली जो ये आपको ये वेव लेंथ दिख रही है, उससे बाद A2 पे, ये बी पे चली गई, बी के बाद वो सी पे चली गई, सी के बाद ऐसी और आगे मतलब कि ऐसी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। तो मतलब कि क्या कर रही है, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पर जैसे जो भी हमने मीडियम लिया है, ये तो हमने एयर लिया था, तो जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ऐसे एनर्जी क्या करती है, आगे आगे ट्रांसफर होने लग जाती है। Sir, यस, does the friction energy effect on the sound? यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो एयर में एक्चुअली क्या होता है, फ्रिक्शन जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए जो स्पीड है एयर में जो होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। और वही जो सॉलिड है आपका, ठीक है, सॉलिड जो सरफेस हमने देखी थी, तो वहां पर 6000 मीटर पर सेकेंड की इनकी स्पीड रहती है। सर सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। ओके, लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये वाली। एम्पलीट्यूड वाली ना सर, वो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वाली ओके, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वाली। आपने ड्रॉ सर किया था ना? मतलब पहले वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। हाँ, जो पहली होती है उसमें सबसे ज्यादा होता है, और फिर
वो धीरे 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 जब आगे जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा कम कम होता है। ठीक है, ये सडनली नहीं सर होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सर जब एनर्जी पास ऑन होगी तो वो थोड़ी थोड़ी कम कम पास होगी ना? हाँ, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लूज होती लॉस होती है। ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा ऐसा थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे लॉस होती है और वो जीरो हो जाती है फिर थोड़े टाइम बाद। ओके, अब मैं एक और चीज आपको बता रहा था, वेवलेंथ पता चली कि वेवलेंथ क्या होती है। यस सर। यस सर। ओके, अब एक दूसरी चीज आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होती है कि मैंने जैसे कि एक प्लेस डिसाइड करी, ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, चलो ठीक है, मैंने जो ए और बी पॉइंट लिया है वही मैं उस पर ही आपको बता देता हूँ। मैंने कंसीडर करे दो पॉइंट ए एंड बी, तो मैंने मेरी स्टॉप वॉच ले ली, ठीक है, एक स्टॉप वॉच ली मैंने और मैंने नोट करा, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर मोस्टली ए और बी के बीच में से कितनी सारी वेवलेंथ पास हो रही है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि ए में से जरूरी, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक वेवलेंथ ही ट्रैवल कर रही है, कि ए के पीछे और कुछ ऐसी वेवलेंथ आ रही होगी ऊपर नीचे, इसके आगे एक और वेवलेंथ आ रही होगी ऐसे, तो मतलब कि ये एक्चुअली आगे चलती साइड, आगे की साइड चलती रह रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक फिक्स टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इन पॉइंट्स के बीच में से पास हुई है, उसको कहते हो आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी को कैसे ढूंढते हैं? ओके वेट, पहले मैं ये बता दूं फ्रीक्वेंसी, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। पहले फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स दैट pass through a fixed place in a fixed time। ठीक है, तो एक सर 1 सेकेंड में से गिनते हैं ना? फिक्स्ड, Yes, sir. ओके, 1 सेकेंड में इसलिए गिनते हैं जैसे कि वो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज जो दो पॉइंट आपने जो दो प्लेस डिसाइड करी है और उनके बीच में कितना टाइम आप लेते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी उनकी उतनी बढ़ती जाती है।